मध्य प्रदेश का एक गांव है बैतुल। वहाँ मोहम्मद नईम नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपने पर्सनल ज़मीन पे 20 लाख रुपए खर्च करके उसने दलितों के लिए एक स्कूल बनवाया। और सोचने वाली बात है दोस्तों, उस गांव में सिर्फ़ और सिर्फ 3 मुस्लिम फैमिलीज़ रहती हैं। जब ये स्कूल बन के खड़ा हुआ तो जो पंचायत है वहाँ, उसको ऐसा लगा या किसी ने अफवाह फैलाई कि मोहम्मद नईम यहाँ पे मदरसा चलाएंगे। सोचने की बात है, जिस गांव में 3 मुस्लिम फैमिलीज़ हो वहाँ पे कोई इंसान मदरसा कैसे चला सकता है। उसके बाद फिर पंचायत ने ये किया कि उसने एनओसी रोक दिया। फिर इसने मोहम्मद नईम ने अपनी कोशिश करके एनओसी पास करवाया। फिर उसके बाद जब गांव के लोग, जो दलित लोग जिनके बच्चे वहाँ पढ़ने जाते या पढ़ रहे थे पहले से, उन्होंने इसका विरोध किया। फिर जो पंचायत है उसने एनओसी जारी कर दिया। तब तक ये बात ऊपर लेवल तक पहुंच चुकी थी, एसडीएम और ये सारी चीज़ें, और ये बात आई कि अब इस स्कूल को डिमोलिश कर दिया जाएगा। सोचने की बात है कि अगर किसी ने इलीगल तरीके से कहीं पे कोई बिल्डिंग बनाया है तो उसका ये समाधान नहीं है कि आप बुलडोज़र ले जा करके, आप पीला पंजा ले जा करके आप उसको ढा दें। दिस इज़ नॉट कन्वीनियंट। कोई भी दुनिया का डेमोक्रेसी, मुझे नहीं लगता है कि मतलब इस तरीके से वो अपने सिटीज़न को ट्रीट करता हो कि अगर आपने कहीं पे कोई बिल्डिंग बनाई, हमें पसंद नहीं है, या किसी भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ने शिकायत करी उसकी और आप जा करके उसको डिमोलिश कर दो। अपने ज़मीन पे अपने पैसे से किसी ने किसी भी पर्पज़ से घर बनाया, बिल्डिंग बनाया, तो अगर वो इलीगल है तो आप कानूनी कार्रवाई करें, आप फ़ाइन मारें, कुछ और करें। लेकिन इस तरीके से बिहेव करना, जो दुनिया का हम रिप्रेजेंट करते हैं कि वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ये मुझे लगता है ये कहीं से भी सही नहीं है दोस्तों। और मोहम्मद नईम ने गुजारिश करी, जब गांव के लोगों ने पूरा एक मार्च करा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास जाने के लिए, तब तक एसडीएम वहाँ पहुँच चुके थे और उन्होंने इसको डिमोलिश कर दिया। ये दिखाता है कि हम कितना वल्नरेबल हैं। एक स्कूल बनाने के लिए, ठीक है वो कोई भी स्कूल बनाए, कुछ भी हो, लेकिन सोचना चाहिए कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है। बीइंग अ मुस्लिम आप बस टारगेट कर लो कि वो मुस्लिम है तो वो मदरसा ही ओपन करेगा। दैट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर अ सोसाइटी, फॉर अ ह्यूमन बीइंग। हम एक ऐसी सोसाइटी की संरचना कर रहे हैं जहाँ पे नफ़रत हो और जहाँ पे बस हेट ही हो एक दूसरे के लिए, फिर हम क्या ही करेंगे। तो हमें चाहिए कि हम मोहब्बत का पैगाम दें। ऐसी घटनाएं हो तो हम उसको बहुत तूल ना दें। ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। थैंक यू।